इस विषय पर बात रखने के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय महेंद्र कुशवाहा जी, जो शेखपुरा बिहार से हैं। आप डायस पर आएं और अपनी बात संक्षेप में रखें। इस 39वें वामसेफ समारोह के प्रांगण में आए हुए और मंच पर मौजूद समर्पित संकल्पित साथीगण और प्रिय दोस्तों, मुझे जिन विषयों पर बोलने के लिए कहा गया है वे पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और मुझे भी रखने का मौका मिला है। साथियों, मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मूल निवासी जो भारत का गौरवान्वित इतिहास रहा है, जो भारत का सत्तासीन इतिहास रहा है, उस पर पर्दा डाला गया है लोगों के द्वारा और हमें सच्चे इतिहास को ढक कर बताया गया है, जो कि भारत का वो सच्चा इतिहास नहीं रहा है। हम लोगों ने बचपन से ही किताबों में पढ़ा, पुस्तकों में अध्ययन किया है, जिस आधार पर, पुरातत्व के आधार पर, उसके बाद संस्कृति के आधार पे, उसके बाद सभ्यता के आधार पे जो जो विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, तो लोग अपने सभ्यता के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में और अपने चाल चलन के बारे में जानना शुरू किया। तो जो मूल निवासी यहाँ के थे या जो मूल निवासी यहाँ के हैं रहने वाले, उनकी सभ्यता और उसके संस्कृति को समझने की जरूरत है। जो डीएनए टेस्ट में यह सिद्ध हो चुका है कि वो इस देश के नागरिक नहीं है, वही लोग आज इस देश पर राज कर रहे हैं और हमें बताया जाता है कि हम इस देश के वासी नहीं हैं। साथियों, ज़्यादा कुछ हम नहीं कहते हुए दो बिंदु पर अपनी बात हम रखना चाहते हैं, एक आरक्षण पर और सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता पर। दो बातों पर मैं अपनी बात इंगित करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। अभी जो चलन चला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर में, वो सामाजिक समरसता की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं और हमारे मूल निवासी भाइयों को, एससी, एसटी और ओबीसी को यह बताया जाता है कि हम आपके साथ बराबरी का सिद्धांत लागू कर रहे हैं। उनका बराबरी का सिद्धांत क्या है कि वो जब मेरे पास आते हैं तो कहते, भाई देखो तुमको मैं अपनी पात में बिठाता हूँ, अपने खुद तो कासे के थाली में खाते हैं और हमें साथ बैठा करके वो पत्तल देते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। यह है उसका सामाजिक समरसता का सिद्धांत, जो सामाजिक समानता का सिद्धांत नहीं बताता है। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को और सामाजिक समरसता के सिद्धांतों को बखूबी समझना होगा। जो लोग असमानता को समानता का दर्जा देते हैं वो लोग सामान्य लोग नहीं हैं, वो लोग असामान्य लोग हैं। तो असामान्य लोगों को सामान्य की श्रेणी में गिनना यह हम लोगों के साथ धोखेबाजी है और यही भारतीय जनता पार्टी आज तक हम लोगों के साथ कर रही है। दूसरे बिंदु में आरक्षण पर आता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते, सबसे पहले उन्होंने देश में और पूरी दुनिया में ही आरक्षण व्यवस्था उन्होंने ही लागू किया था। जब वो देश के शासक बने तो उन्होंने देखा सैन्य संचालन में जो रसोई खाना बनाता था, वहां पर एक दिन वो निरीक्षण करने के लिए गए। तो निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्या पाया कि जो खाना बन रहा है उसमें पहले जो पुरोहित होते थे उन्हीं के संचालन में वो पूरा कार्य होता था और वहाँ खाना बनता था। और जब यह खाना बनते हुए जब देखने के लिए गए और जब लौटे तो लोगों को पता चला कि आज हमारे महाराजा जो है वो रसोई घर का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। उनके जाने के बाद उन्होंने गौमूत्र से छिड़काव कराया और तब लोगों को भोजन परोसा गया। बड़ी विस्मित हुए ये जानकर कि मैं यहाँ का राजा हूँ और यहाँ के पुरोहितों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। उसको यह विस्मय हो गया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने पता लगाया, तो ये पता लगने में विश्लेषण बाद में आई कि चूंकि आप राजा हो लेकिन आप हो शूद्र, तो आप हमारे रसोई का निरीक्षण कैसे कर सकते हो। इसलिए आपके आने से यह सारा रसोई का खाना जो है अछूत हो गया, इसलिए हमने उस पर गोमूत्र का छिड़काव किया शुद्धिकरण करने के लिए और तब यह खाना लोगों को परोसा गया। उसने सोचा मैं जब यहाँ का एक राजा हूँ और जब मेरे साथ ये बात है तो और लोगों के साथ क्या होगा। और उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि हमारे देश में जो भी लोग रह रहे हैं, प्रशासन में, शासन में, न्यायपालिका में और जहाँ कहीं भी है, हम उनको आरक्षण देंगे। और आरक्षण देने का पहली बार काम छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, जिनके बदौलत धीरे धीरे स्नेह स्नेह आज तक हम लोग इस बिंदु पर आ पड़े हैं। मुझे 2 बार अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा गया है। मैं ज़्यादा बात नहीं कहते हुए आरक्षण व्यवस्था पर जो हमारे पूर्व के
हमारे संततियों ने जो काम किया है, हमारे नस्लों को ये बात समझनी चाहिए कि आरक्षण जो है वो जनप्रतिनिधित्व का मामला है, हिस्सेदारी का मामला है, ये न्याय का भी मामला है। इसलिए इस बात को हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आरक्षण की व्यवस्था केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं है, ये सामाजिक बराबरी, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का मामला है। इसलिए आरक्षण को इन बिंदुओं पर लागू किया जाना है। मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भारत।